नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके विद किरण में, जहां मिलती है पढ़ाई की सबसे भरोसेमंद सरल जानकारी। आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, खासकर बिहार पुलिस, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर तैयारी सीरियस है तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हो जाएगा आपका, भारत का संविधान किसने बनाया? भारत का संविधान किसने बनाया? ऑप्शन ए में है ब्रिटिश संसद, बी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में आपका संविधान सभा, डी में है आपका राष्ट्रपति। तो भारत का संविधान किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए में है आपका 26 जनवरी 1950 में, बी में है आपका 15 अगस्त 1947 में, सी में आपका 2 अक्टूबर 1949 में, डी में आपका 26 नवंबर 1949 में। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 1 जनवरी 1950। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी में है आपका BR अम्बेडकर, सी में है आपका महात्मा गांधी, डी में है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा आपका, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ए भीमराव अम्बेडकर, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद 2024 तक है? तो ऑप्शन ए में है आपका 395, बी में आपका 448, सी में आपका 460, डी में आपका 444। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद 2024 तक है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, 460। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसे दर्शाता है? भारत के प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसे दर्शाता है? आपका ए में आपका सरकार, बी में आपका जनता की सर्वोच्चता, सी में आपका संसद, डी में आपका प्रधानमंत्री। हम भारत के लोग किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जनता का सर्वोच्चता। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसे दर्शाता है? तो जनता की सर्वोच्चता को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा आपका, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए में है आपका पंजाब, बी गुजरात, सी जम्मू कश्मीर, डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, भारत में कितने मूल अधिकार हैं? भारत में कितने मूल अधिकार है? ऑप्शन ए में है 5, बी में है आपका 6, सी में आपका 7, डी में आपका 8। भारत में कितने मूल अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6, 6 मूल अधिकार है। भारत में 6 मूल अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 352, बी में है आपका अनुच्छेद 356, सी में आपका अनुच्छेद 360,
डी में आपका अनुच्छेद 365। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा आपका, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाग 3 में, बी में आपका भाग 4 में, सी में आपका भाग 5 में, डी में है भाग 2। तो भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चार भाग में है, भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा आपका भाग 4 में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए में है 4 वर्ष, बी में आपका 6 वर्ष, सी में आपका 5 वर्ष, डी में आपका आजीवन। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा आपका, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में आपका प्रधानमंत्री, सी में आपका उपराष्ट्रपति, डी में आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2024 में कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2024 में कौन है? तो ऑप्शन ए में है अरुण गोयल, बी में राजीव कुमार, सी ओम प्रकाश रावत, डी सुनील अरोड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए में है आपका 25 वर्ष, बी में 30 वर्ष, सी में है आपका 21 वर्ष, डी में आपका 35 वर्ष। तो लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में आपका प्रधानमंत्री, बी में आपका राष्ट्रपति, सी में आपका मुख्य न्यायाधीश, डी में आपका मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा आपका, संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य के संबंध को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए में आपका भाग 10, बी में आपका भाग 11, सी में आपका भाग 12, डी में आपका भाग 13। तो संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्यों को संबंध में परिभाषित करता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, भाग 11। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन ए में आपका 352, बी में आपका अनुच्छेद 356, सी में आपका अनुच्छेद 360 और डी में आपका सभी। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, सभी। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 सभी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा आपका, भारत का सर्वोच्च अधिकार क्या है? भारत का सर्वोच्च अधिकार क्या है? ऑप्शन ए में है कानून बनाना, बी में आपका बजट पारित करना, सी में आपका राष्ट्रपति का चुनाव, डी में आपका सभी। संसद का सर्वोच्च अधिकार क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, सभी। कानून बनाना, बजट पारित करना, राष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी संसद का सर्वोच्च अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए में है लोकसभा अध्यक्ष, बी में प्रधानमंत्री, सी में राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में हो जाएगा आपका, भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका ऑप्शन है 10, बी 12, सी 11, डी 8। तो संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 12 अनुसूची है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में आपका मुंबई, बी में आपका दिल्ली, सी में आपका कोलकाता, डी में आपका चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा।
और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में हो जाएगा आपका, भारत में पंचायत राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायत राज की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1952, बी में आपका 1959, सी में आपका 1949, डी में आपका 1965। तो भारत में पंचायत राज की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1959 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए में है आपका 9 दिसंबर 1946, बी में आपका 26 जनवरी 1950, सी में आपका 15 अगस्त 1947, डी में आपका 26 नवंबर 1950। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 25 में हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ऑप्शन ए में है आपका 42, बी में आपका 85, सी में आपका 73, डी में आपका 89। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 73। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो 73 शब्द है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में हो जाएगा आपका, संविधान के किस संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए? संविधान के किस संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए में आपका 42वां, बी में आपका 44वां, सी में आपका 52वां, डी में आपका 61वां। तो संविधान के किस संशोधन में निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए 42वां, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में हो जाएगा आपका, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी मुख्यमंत्री। तो इसका राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 28 में हो जाएगा, भारत में संसद कितनी बार बजट पेश करती है? भारत में संसद कितने बार बजट पेश करती है? ऑप्शन ए में साल में एक बार, बी में आपका 2 बार, सी में आपका हर 2 साल, डी में आपका हर तिमाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साल में एक बार। भारत में संसद कितनी बार बजट पेश करती है? तो साल में एक बार। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में हो जाएगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 14, बी में आपका अनुच्छेद 21, बी में आपका अनुच्छेद 32, डी में आपका अनुच्छेद 19। तो इसका कौन सा आर्टिकल सही हो जाएगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए आर्टिकल 14। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 में आपका कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए में आपका अनुच्छेद 14, बी में आपका अनुच्छेद 21, सी में आपका अनुच्छेद 19, डी में आपका अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रीट की व्यवस्था करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद रीट की व्यवस्था करता है? तो आपका आर्टिकल 32, ऑप्शन में है आर्टिकल 32, बी में आपका आर्टिकल 40, सी में आपका आर्टिकल 21, डी में आपका आर्टिकल 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद रीट की व्यवस्था करता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका, भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई कौन सी है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी क्षेत्रीय परिषद पंचायत। तो भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 33 में आपका भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना गया है? भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना गया? ऑप्शन ए में आपका 4, बी में आपका 5, सी में आपका 6, डी में आपका 7। भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना गया? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में हो जाएगा आपका बजट किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है? बजट किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी योजना आयोग। तो बजट किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 34 का बी, वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आर्टिकल ऑप्शन ए में है 10, बी में आपका 11, सी में आपका 12, डी में आपका 9। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में हो जाएगा आपका राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में है हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, बी में आपका यह भंग नहीं होती, सी में आपका दोनों ए और बी, डी में आपका कोई नहीं। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 36 का सी, दोनों ए और बी। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या भंग नहीं होते। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए में 28, बी में आपका 29, सी में आपका 30, डी में आपका 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए सुषमा स्वराज, बी प्रतिभा पाटिल, सी इंदिरा गांधी, डी ममता बनर्जी। तो भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है आपका क्वेश्चन नंबर 39 में है संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए में आपका 356, बी में आपका 370, सी में आपका 368, डी में आपका 12। तो संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 368। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सी है? तो 368। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है आपका क्वेश्चन नंबर 40 में आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए में आपका अनुच्छेद 25, बी में आपका अनुच्छेद 21, सी में आपका अनुच्छेद 19, डी में आपका अनुच्छेद 17। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 25। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में हो जाएगा आपका संविधान में न्याय शब्द कहाँ उल्लेखित है? संविधान में न्याय शब्द कहाँ उल्लेखित है? ऑप्शन ए में आपका मूल अधिकारों में, बी में आपका प्रस्तावना में, सी में आपका निर्देशक सिद्धांतों में, डी में आपका मौलिक कर्तव्यों में। तो संविधान में न्याय शब्द का उल्लेखित क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रस्तावना में। संविधान में न्याय शब्द कहाँ उल्लेखित है? तो प्रस्तावना में उल्लेखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में आपका भीमराव अंबेडकर, बी में आपका जवाहरलाल नेहरू, सी में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में आपका महात्मा गांधी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा मतदान करता है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा मतदान करता है? ऑप्शन ए में आम जनता, बी लोकसभा सदस्य, सी संसद और राज्य विधायक सदस्य, डी केवल राज्यसभा सदस्य। तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा मतदान है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद और राज्य विधायक के सदस्य। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा मतदान है? संसद और राज्य विधायक की सदस्य। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में हो जाएगा आपका, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में आपका 26 जनवरी, बी में आपका 15 अगस्त, सी में है आपका 26 नवंबर, डी में आपका 2 अक्टूबर। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका सी, 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए में आपका H.J. कन्या, बी में आपका के सुब्बा राव, सी में आपका B.K. मुखर्जी, डी में आपका P.N. भगवती। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H.J. कन्या। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो H.J. कन्या। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका, संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? तो ए में आपका प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी न्यायपालिका। तो संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। 47 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 में आपका, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए में आपका राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी चुनाव आयोग, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में है आपका, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया है? ऑप्शन ए में आपका आत्मा, बी में आपका भूमिका, सी में आपका कानून, डी में आपका मूल तत्व। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 49 में ए, आत्मा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? तो आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका, किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? ऑप्शन ए में आपका आर्टिकल 25, बी में आपका आर्टिकल 14, सी में आपका आर्टिकल 15, डी में है आपका आर्टिकल 1। तो किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 1। 50 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो अनुच्छेद 1। तो दोस्तों ये था इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने 40 से ज़्यादा सही किए हैं तो समझिए आपकी तैयारी शानदार है, और अगर नहीं भी है तो चिंता की बात नहीं है, आज से ही रिवीजन शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल के बिहार जीके विद किरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।